दोस्तों, अगर आपको लीवर से संबंधित कोई भी समस्या या तो अगर है या आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर वो होने वाली है, तो मैं डॉक्टर ललित कसाना आज की वीडियो को इस तरह से बनाने वाला हूं कि आप अपने आप को शेयर करने से रोक नहीं पाओगे। और इस वीडियो को, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, आपको इस वीडियो को अपने हर परिवार वाले तक शेयर करना है, हर दोस्त के साथ शेयर करना है। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो आज की देख ली तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि आपकी लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी आपको होगी ही नहीं। और इसमें ऐसे ऐसे मैं नुस्खे, ऐसे ऐसे तरीके आपको बताने वाला हूं कि जिसमें आपको एक मेडिसिन भी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वर्कआउट वर्कआउट वर्कआउट, व्यायाम, इसी चीज से ही आपकी पूरी तरह से जो है लाइफ ऐसे सुधर जाएगी कि आपको लीवर की कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी और ना ही होने के इन फ्यूचर कोई चांस होंगे। तो दोस्तों, मैं हमेशा वीडियोस बनाते रहता हूं, स्किन के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, हेयर के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, स्किन लाइटनिंग के ऊपर वीडियोस बनाता हूं। बट आज स्पेशली मैं लीवर के लिए वीडियो बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि लीवर एक ऐसा हमारा ग्लैंड है, ऐसा एक ऑर्गन है जो समझो कि जैसे ब्रेन हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ना, उसी तरह से ही मुझे लगता है कि भैया लीवर भी हमारे पूरे सिस्टम को उतनी ही महत्वपूर्णता के साथ जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। अगर आपके सिर्फ एक लीवर में कहीं प्रॉब्लम होती है तो कहने के लिए तो वो सिर्फ लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, बट वो आपकी पूरी बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? मेरे पास अमूमन लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरा तो चेहरे पे डलनेस आ रही है, मुझे तो स्किन लाइटनिंग चाहिए, गर्दन के ऊपर निशान बन गए हैं, है ना, या फिर स्किन ऐसी चमड़ी टाइप की मोटी होने लगी है, या फिर लोगों को होता है कि भैया डायबिटीज होने के चांसेस अभी जो है बॉडी में लग रहा है कि डायबिटीज होने लगी है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं चल रहा है ना, हाथ पैरों में जो है अपना दर्द टाइप का जो है रहने लगा है, मेटाबॉलिज्म आपको अपना स्लो लगने लगा है, खाना प्रॉपर जो है नहीं पच रहा है, पतले होते जा रहे हैं या फिर मोटे होते जा रहे हैं एकदम, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस हो गया है। अब ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको सोचने में लग रहा होगा कि यार इतनी सारी बीमारी, अलग अलग बीमारी, लेकिन इन सभी की जड़ एक ही है और वो है आपके लीवर का बहुत अच्छे से वर्क ना करना। अब लीवर वर्क करेगा कैसे? देखो, अगर ये चीजें भी कैसे इफेक्ट करती हैं मैं थोड़ा सा समझाऊंगा डिटेल में, थोड़ा सा सारी चीजों को, ध्यान को यहीं फोकस करके आपको वीडियो को देखना है। और ये दोबारा मैं बता रहा हूं, अपने हाथों को शेयर करने से नहीं रोकना है, क्योंकि जिस डिटेल के साथ वीडियो बता रहा हूं ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। करना क्या है? देखो, होता क्या है, जब आप एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, है ना, तो आपके सारे बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करते हैं। और दोस्तों, हमारा बॉडी जो है ना, सर से लेके पैर तक, ये एक ऐसा तालमेल है कि जो बिल्कुल गाड़ी के जैसे चार पहिए हैं। चार पहिए जब तक वो सीधे सीधे चल रहे हैं, गाड़ी बिल्कुल ट्रैक पे भागेगी। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीन पहिए सीधे चल रहे हैं और एक पहिया इधर भागने लगे तो वो गाड़ी ऐसे जाएगी? नहीं जाएगी। वो या तो ऐसे ऐसे कहीं करके एक्सीडेंट हो जाएगी। और यही होता है हमारी बॉडी के साथ, क्योंकि हमें क्या लगता है, हमारा दिमाग बहुत इंटेलिजेंटली वर्क करता है। आज के टाइम पे ये जो सोशल मीडिया का युग है, हालांकि सोशल मीडिया के थ्रू ही अच्छी चीज अब आप तक पहुंच रही है, तो एक पॉजिटिव वे भी है, लेकिन बहुत सी नेगेटिव चीजें हैं। किसी के मन में कोई भी थॉट आया कि अच्छा यार कुछ अलग बताता हूं, है ना, अलग कोई ऐसी टिप दे देता हूं जो आज तक किसी ने ना बताई हो, कि भैया चीनी में ये मिला के ये कर लो, चाय के साथ ये मिला के फलाना चीज कर लो तो ये हो जाएगी। मतलब कुछ भी चलता है जिसका कोई तथ्य नहीं, जिसका कोई बेस नहीं, और हम पागल लोग उसको फॉलो भी कर लेते हैं, औरों को एडवाइस भी कर देते हैं। तो जितने सोशल मीडिया के फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। मैं तो अपने क्लिनिक पे हर रोज देखता हूं, बहुत से ऐसे लोग नुस्खे यूज करके आते हैं। तो चलो उन चीजों में नहीं पड़ते, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हैं, क्या यूज करें चेहरे पे, क्या ना यूज करें, वो भी अगर देखनी हो तो उनको भी आप देख लीजिएगा। यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लीवर की। तो कई बार लोग चीजों को देख के, चीजों को समझ के ऐसी चीजों को यूज करते हैं कि जो उल्टा उनको नुकसान पहुंचाने लगती हैं, है ना। तो अभी हमको एक चीज बहुत माइंड में क्लियर रखनी है कि अगर बॉडी का
तालमेल ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरह से नहीं सही तरह से काम कर रहा है या बिगड़ रहा है, तो हमारी बॉडी में डिस्टरबेंस आने ही आने हैं। और जिसमें लीवर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रीजनरेटिव एक ऑर्गन या हमारी ग्लैंड है जो पित्त बनाता है, यानी कि हमारे डाइजेशन को प्रॉपर करता है। अगर वहां पे कुछ गड़बड़ होगी तो हमारा डाइजेशन में जो है प्रॉब्लम होने लगती है। वो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो इंसुलिन को हमारी को अपना बहुत अच्छे से फंक्शनिंग करते हैं। बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है जब लीवर अच्छे से वर्क नहीं करता है, यानी कि फिर हमारी बॉडी को और ज्यादा इंसुलिन बनाने की जरूरत पड़ती है, जिससे इन फ्यूचर डायबिटीज होने के चांस होते हैं। तो ये भी देखो कहीं ना कहीं कोरिलेशन जो है हमारा लीवर से हो गया है ना। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। मेटाबॉलिज्म अगर बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो आपकी बॉडी में जो है डार्क डार्क आपके जो है पैचेस आने लगते हैं। एक्नेथोसिस निग्रिकेंस उसको बोलते हैं, जो प्रॉपर अपना डार्क वेलवेट टाइप की लाइंस आ जाती हैं, चमड़ी मोटी हो जाती है, चेहरे पे डलनेस आने लगती है। बहुत अच्छे से लीवर वर्क नहीं कर रहा है तो अंडर आईज आपकी जो है बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स आने लगते हैं। और जब एक चीज ऑर्गन इफेक्ट करता है तो धीरे धीरे करके और भी चीजें आपकी उसमें जो है डिस्टर्ब होने लगती हैं। अब आपको करना क्या है, ये तो चीजें मैंने बता दी कि क्या क्या होता है। अब करना क्या है आपको भाई इसको हेल्थी रखने के लिए। तो इसके लीवर के बारे में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि दोस्तों ये एक ऐसी ग्लैंड है बॉडी के अंदर, सबसे बड़ी ग्लैंड। समझो कि जैसे आपको थायराइड है, छोटी सी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इतनी सी छुटक सी ग्लैंड होती है हमारे सर में जो हार्मोन सिक्रीट करती है। ये इतनी बड़ी 1.5 किलो की ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसका रीजनरेशन होना, है ना। यानी कि ये अपने आप को रीजनरेट करता है खुद ही। अगर किसी को लिवर डोनेट करना है तो आप 1/4 हिस्सा अगर इसका निकाल के किसी को दे भी देंगे तो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अपने आप ही कुछ हफ्तों में ये दोबारा बन के तैयार हो जाता है। तो इतना खास और इतनी जटिल इसकी संरचना है ना। कितना अच्छे से एक बिल्कुल अलग तरह का इसका एक बॉडी के अलावा एक अलग तरह का मैकेनिज्म है। क्या आप अपने हाथ को या उंगली को काट देंगे तो कभी आएगी? कभी नहीं आएगी। अब है तो बॉडी का पार्ट, लेकिन देखो किस तरह से वर्क कर रहा है। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, जितनी अच्छे से ये रिजनरेट करता है, ये ताकतवर भी उतना ही है ना। पूरी जी जान लगा देगा रिजनरेट होने के लिए। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ये भी मेहनत करता है हेल्थी होने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं, हमारी आदतें ऐसी हैं कि जो उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। क्या क्या वो आदतें हैं? वो आदतें हैं स्मोकिंग करना, ठीक है, यानी कि सुट्टा मारना, जिसे आजकल एक फैशन बन चुका है। ड्रिंकिंग करना, स्टाइल में अपना ड्रिंक कर रहे हैं भैया, वो बहुत अपना हाई प्रोफाइल एक आपका जो है बहुत बढ़िया स्टेटस सिंबल है कि भाई ड्रिंक करना। अबे क्या ड्रिंक करना है यार, जो आपकी बॉडी को ही धीरे धीरे करके खा रहा है। अल्कोहलिज्म एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपकी बॉडी में अगर आप ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं ना तो वो धीरे धीरे करके सारे ऑर्गन्स को खराब करती है। सोरियासिस ऑफ लिवर है, फैटी लिवर वगैरह सारे पता नहीं कितनी तरह की बीमारी आपकी जो होने लगती है। लीवर तो सिर्फ एक ही चीज है, मैं कहता हूं बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो इन बुरी आदतों के, जैसे गुटखा खाना, नशे करना, ये सारी की सारी बीमारी इसी चीज को ही इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा ये तो होगी एक बड़ी चीज, लेकिन एक बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो जंक फूड, मुझे लगता है कि जितना नुकसान अल्कोहल आपकी बॉडी को पहुंचा रहा है ना, लीवर को पहुंचा रहा है, उतना ही ये तरह तरह के तेल, तरह तरह के फ्राइड फूड्स, तरह तरह के जंक फूड्स, वो भी आपके लीवर को उतना ही इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर एक हेल्थी लाइफस्टाइल रखनी है, अगर चाह रहे हो कि आपकी बॉडी ग्लोइंग रहे, आपकी स्किन ग्लोइंग रहे, बॉडी एकदम हेल्थी मजबूत रहे, आपके ऑर्गन्स एकदम हेल्थी रहें, तो आज या कल आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। हेल्थी डाइट आपको रखनी ही पड़ेगी। दुनिया की कोई मेडिसिन, कोई सप्लीमेंट, कोई आधुनिक ट्रीटमेंट आपको नहीं बचा सकता है जब तक आप इंटरनली अपनी बॉडी को हेल्थी नहीं करेंगे। जो सदियों से, लाखों करोड़ों साल से हमारे ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बूढ़े जो हमें बताते आ रहे हैं कि भैया हेल्थी खाओ, व्यायाम करो, योगा करो, डंड मारो, जिम जाओ। हाँ, आप आधुनिकता के तौर पे आप नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए मेथड आप यूज कर सकते हैं। भाई नहीं मारनी आपको देसी डंड, आप जिम जाके अपना प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करो, लेकिन करो। बॉडी को जब तक आप
प्रॉपर उसको नहीं तपाएंगे ना, तपाने का मतलब है जब तक बर्नआउट नहीं करेंगे, जब तक प्रॉपर वर्कआउट नहीं करेंगे, जब तक बॉडी का पूरा ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा, जब तक आपका एक एक मतलब समझो कि जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं, तो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो पूरी तरह से बढ़ता है, जो हर कोशिका हर ऊतक तक अपना प्रॉपर जो है ऑक्सीजन फ्लो देता है, जिससे हमें एनर्जी फील होती है ना। तो वही सारी चीजें जब आप रेगुलर करोगे तो कैसे फैटी लिवर हो सकता है? फैटी लिवर हो क्यों रहा है? फैटी लिवर यानी कि आपका जो लिवर है, लिवर के ऊपर आपका फैट जमा हो रहा है, दैट इज ओनली फैटी लिवर। आप क्यों होने दे रहे हो उसको? आप प्रॉपर अपना बढ़िया तरह से आप खाओ, बढ़िया तरह से अपने अलग अलग तरह के सीजनल आप जो जितने भी फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। हालांकि आज के टाइम पे ये बहुत बड़ा टास्क है कि अच्छे फ्रूट्स और अच्छी हेल्थी वेजिटेबल्स, क्योंकि हर चीज में अडल्ट्रेशन है आधुनिकता के तौर पे, या फिर आप समझो कि बहुत अच्छा चीजों को करने के चक्कर में हम खुद उतने आपको अपने आप को तबाह कर चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत एक मतलब मेडिकल से अलग एक सोशली ये एक बहुत ऐसा मुद्दा है जिसपे हमें सोचना भी चाहिए, और आपको अब समझना पड़ेगा कि दोस्तों अगर हेल्थी रहना है तो आपको अपने लिए 1 डेढ़ 2 घंटा निकालना ही पड़ेगा। सुबह सुबह उठो, पानी पियो, ढेर सारा पानी पियो। सुबह उठ के वेजिटेबल जूस में या तो आप सफेद पेठे का जो जूस होता है, सफेद पेठा जो है, सफेद पेठा लो, उसके साथ 3 4 आंवला मिक्स कर लो, या फिर घिया होता है जो कद्दू होता है, घिया का जूस आप लो आंवले के साथ, बहुत अच्छा बॉडी को प्यूरिफाई करेगा। उसके बाद अपना प्रॉपर अपना वर्कआउट करो, रनिंग करो, प्रॉपर 4 किलोमीटर कम से कम रनिंग या वॉक करो। आप वेट ट्रेनिंग करो, प्रॉपर जो है वेट उठाओ, दंड मारो, देखें कैसा आपका जो है कोई भी लिवर की डिजीज हो जाए, कोई भी माइल्ड मॉडरेट। आप कोई भी इंसान अगर 10 लोगों को आप टेस्ट कराओगे ना किसी का भी, उनमें से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 7 को तो फैटी लीवर माइल्ड टू मॉडरेट निकलेगा ही निकलेगा। ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो स्टेज 1 स्टेज 2 ये तो समझो कि निकलेगा ही, जिसको बोल देते हैं कि चलो या तो नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों बोल देते हैं? क्योंकि अपनी लाइफ का हिस्सा बन गया भाई साहब, दूसरा कोई ऐसा बंदा मिल ही नहीं रहा जिसको फैटी लीवर ना हो। तो ये तो एक ऐसी हमारी बॉडी का, हमने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, अच्छा यार ये तो चलो ग्रेड 1 ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, सबको है। क्यों है सबको? ये बहुत अहम है। किसी को नहीं होगा अगर प्रॉपर अपना वर्कआउट करोगे। सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करो, 12 12 सूर्य नमस्कार डेली करो। वर्कआउट के बाद आप लगातार 1 महीने तक करो। 1 महीने के बाद अब अपना ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ भी करा लेना। एसजीओटी एसजीपीटी बिल्कुल नॉर्मल आएंगे। एसजीओटी एसजीपीटी हमें दिखाते हैं कि भी हमारे लीवर में जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल चल रही है या नहीं चल रही है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बोलते बोलते मेरा गला भी सूख गया, लेकिन अब आपको समझ भी जाना चाहिए, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट के, बिना किसी थॉट प्रोसेसर के वही बात फैक्ट्स बता रहा हूं जो हमारी लाइफ में नॉर्मल हम देखते हैं और जो समझते भी हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बातें ठीक लगी हो, समझ में आई हो, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और अपनी इस बातें जो मैंने बताई हैं इनको अपने दिल में दिमाग में अपना बैठा लो। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है या फिर एडवांस जैसे N-acetylcysteine, ग्लूटाथियोन, बहुत सारे ऐसे एक्टिव्स होते हैं जो एडिशनल हेल्प देते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको एडिशनल हेल्प देंगे। आपको बॉडी को नेचुरल ही हील करना है, वो सबसे बेस्ट है। तो ज्यादा जानकारी के लिए, कुछ भी मन में डाउट आ रहा हो, मेरा नीचे टीम का नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे डायरेक्ट जाके कॉल कर लो। फिर भी अगर मुझसे मिलना चाह रहे हो स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड किसी समस्या के लिए, तो ग्रेटर नोएडा में मेरा क्लिनिक है, आप आके मुझे दिखा सकते हैं, मैं आपको यहीं पे ही मिलूंगा। और वैसे भी वीडियोस के माध्यम से आपके साथ मैं रहता ही हूं, तो मुझे फॉलो करते रहिएगा। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो से जाते ही इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।